नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए हमारे साइंटिस्ट ने कितनी अच्छी चीज़ इन्वेंट की है हमारे लिए। आपको पता है मैं कहाँ पे खड़ी हूँ इस समय? ये है लिफ्ट। ये है लिफ्ट। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो समय समय पे हमारे लिए मतलब कुछ ऐसा इन्वेंट करते रहते हैं कि जैसे कि हमारी लाइफ और आसान हो जाए और इजी हो जाए। तो ये लिफ्ट एक ऐसी चीज़ है कि हम इस समय आसमान को छू सकते हैं। आसमान को छू सकते हैं, ऐसा सपना पूरा हो सकता है। अब सोच रहे हैं सब आसमान कैसे छू सकते हैं, तो बट बिल्कुल छू सकते हैं। जैसे आपने वो एक नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं वो, बुर्ज खलीफा। आई होप कि सबने नाम सुना होगा बुर्ज खलीफा का। तो उसमें क्या होता है कि उस वो इमारत बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसका अगर आप उसकी ऊंचाई को इमेजिन भी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस आसमान से थोड़े से ही नीचे हम हैं। बुर्ज खलीफा में आसमान से थोड़े से ही नीचे है, ऐसी आपको ऐसी फीलिंग आएगी बुर्ज खलीफा की जो बिल्डिंग है। तो अब ये बताइए कि अगर जो बुर्ज खलीफा है, अगर वहाँ पे लिफ्ट ना हो तो क्या आप जाएंगे? और अगर जाएंगे तो कैसे ऊपर जाएंगे, क्या मजे लेंगे? नहीं जाएंगे। मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो असंभव है चढ़ना, सीढ़ी पे चढ़ना, बुर्ज खलीफा वाली सीढ़ी पे चढ़ना असंभव है ना। आप एक फ्लोर दो फ्लोर चढ़ लेंगे, उसके बाद नहीं चढ़ पाएंगे। तो इसीलिए ये लिफ्ट इन्वेंट की गई है, हमारे साइंटिस्ट ने ये किया है कि ताकि हमारी जो लाइफ है और इजी और आसान हो जाए। तो आज का जो वीडियो है मैं ये बताऊंगी कि अगर आप लिफ्ट में फंस गए हैं तो आप क्या करें। आपका ये टेक्निक मैं बताऊंगी। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि लिफ्ट काम कैसे करती है। पहले मैं यही बताऊंगी लिफ्ट काम कैसे करती है, फिर आपको बताऊंगी। देखिए बच्चे क्या होते हैं कि आप कोशिश करिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं बहुत तेज लिफ्ट में भागते हैं कि हमें हमें चलाना है, हम उन्हें उन्हें जस्ट लेके फन लगता है, बहुत गेम टाइप का लगता है। तो कोशिश करिए कि बच्चों को लिफ्ट में अकेले बिल्कुल मत छोड़िए। लेकिन आपको ऐसा कोई मतलब ऐसा है कि उन्हें जाना पड़ेगा या जाना जरूरी है, तो आप इसके बारे में उनको पूरी जानकारी दीजिए कि लिफ्ट कैसे काम करती है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, अच्छे से इसकी पूरी जानकारी दीजिए। तो आज मैं थोड़ी सी जानकारी भी दूंगी और थोड़ा फंसने पे क्या करें इसका भी थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप अधूरी नॉलेज हमेशा आधी होती है, तो इसलिए आप पूरी नॉलेज लीजिए। तो मैं आपको ये बताना की कोशिश करूंगी कि जैसे कि हमारा वो लग रहा है लेफ्ट में कोई आ रहा है फिलहाल, क्योंकि मैं लिफ्ट रोक के रखी थी। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि बच्चों को जाने से बिल्कुल मना करें। अच्छा, अब ये देखिए, जैसे कि पहले की जो हमारी बिल्डिंग होती थी, जो हमारे वो होते थे घर होते थे, वो एक फ्लोर दो फ्लोर या तीन फ्लोर के ही होते थे। ये ओपन हो गया है, लिफ्ट ओपन हो गया है। तो एक फ्लोर या दो फ्लोर या तीन फ्लोर के ही होते थे। उसका रीज़न यही होता था क्योंकि हम, फैन ऑफ कर दिया मैंने, आवाज़ नहीं अच्छे से आ रही थी। तो उसका रीज़न ये होता था कि हम एक फ्लोर या दो फ्लोर ही चढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम चढ़ नहीं सकते। तो हमारे घर में जो सीढ़ियाँ होती थी, वो जो फ्लोर होते थे, बिल्डिंग्स होती थी, वो एक या दो फ्लोर के ही होते थे। क्यों? क्योंकि आपको चढ़ोगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी और सांस भी फूलने लगती थी, और इसलिए। लेकिन अभी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना चाहिए उतनी बिल्डिंग बना लीजिए, लिफ्ट आपका काम आसान कर देगा। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने लगी हैं। तो मैं आज उनके लिए भी वीडियो बना रही हूँ जो लिफ्ट से डरते हैं कि नहीं लिफ्ट मतलब उनको डर लगती है। लेकिन आपको बता दें, अगर आप डरेंगे तो डर के काम नहीं चलेगा और आप काफ़ी मतलब दिक्कत भी सामने आ सकती है। आजकल ऐसा कोई ऑफिस, कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसी पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ पर लिफ्ट की सुविधा ना हो। आपको लिफ्ट ऑपरेट करना आना चाहिए, इसमें कोई डर नहीं है। अगर आपको लिफ्ट ऑपरेट करना आ रहा है, उससे पहले आप ये सीखिए कि लिफ्ट रुकने पे करें क्या। ठीक है ना, इसको आप सीख लेंगे तो आपको लिफ्ट यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और लिफ्ट को फंसने पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मेरा हाथ दुखने लगा है थोड़ा सा। देखिए इसमें मैं ऐसे दिखा रही हूँ। हाँ, तो लिफ्ट का आपको मैं बताने वाली हूँ। तो जैसे कि क्या होता है, आपने वो देखा होगा पुराने समय में वो कुएं से पानी निकाला जाता था। कैसे निकाला जाता था कि एक रस्सी होती थी और उस रस्सी को बाल्टी से कनेक्ट कर देते, उसको बांध देते थे, और उसके बाद एक मतलब पहिया होता था, व्हील होता था, उस पर रस्सी को चढ़ा देते थे और ऐसे खींच खींच के निकालते थे। ऐसे ही पानी निकलता था ना। तो बस सेम उसी तरह ये भी काम करता है। ये जो हमारा ये है लिफ्ट है, ये हार्ड मेटल की बनी हुई है। ये जस्ट समझिए बकेट है।
इसको अंदर के एरिया को कार बोलते हैं, इस स्पेस को जहाँ हम लिफ्ट में खड़े इसको कार बोलते हैं। बट समझिए कि ये बकेट है और इसी के ऊपर जो टफ मेटल होता है उसी का रोप लगा हुआ है, ऊपर आप इसकी मशीन में व्हील लगी है। समझिए कि हमें ऐसे ही बिल्कुल जैसे कुएं से हम पानी ड्रॉ करते हैं ना, जस्ट वी टेक ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल, बस समझिए बिल्कुल वैसा ही ये भी काम करता है। बस इसमें अंतर क्या है, अंतर इतना है कि वो मैनुअली काम करता है, मतलब उसमें कोई खींचता है पानी को, इसमें मशीन काम करती है, मशीन इसको ऑपरेट करती है, बस इतना ही अंतर है। और जस्ट लाइक जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है वैसे ही लिफ्ट काम करती है। लेकिन अगर आपको एक बात बता दें, अगर लिफ्ट जैसे जो रस्सी है, कुएं की रस्सी है, वो तो बहुत मोटी तो हो नहीं सकती, आप खींच नहीं पाओगे। उसके बाद अगर उसमें हम 1000 लीटर का बाल्टी लगा दें तो क्या वो खींच पाएगी? नहीं खींच पाएगी, टूट जाएगी, है ना। उसके वेट के हिसाब से ही आप खींचोगे ना। सेम लिफ्ट में भी है। आप देखिए यहाँ पे लिफ्ट में ये देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये जो है मैक्सिमम लोड जो है वो 13% या 1884 kg का होना चाहिए। रुकिए मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, ये जॉनसन्स कंपनी है, देखिए जॉनसन्स कंपनी है, उसमें लिखा है मैक्सिमम लोड 18% 884 kg। मतलब कि वही मैंने जो बताया ना, बकेट में अगर आप 1000 लीटर की बकेट लगा देंगे रस्सी में तो खींच नहीं पाएगी ना। बस सेम यही है कि अगर इससे ज़्यादा लोग रहेंगे, इससे वेट से ज़्यादा लोग रहेंगे तो ये पहली बात तो ये आपको अलार्म देगा, ये आपको ले ही नहीं जाएगा, आपको ले ही नहीं जाएगा। तो आप ओवरलोड मत करें, ओवरलोड बिल्कुल मत करें। आप इसके फंक्शन को देखिए, ये डिस्प्ले है, ये दिखाता है, ये डिस्प्ले है जो कि नंबर दिखाता है कि आपको कहाँ जाना है और किस फ्लोर पे जाना है या किस फ्लोर पे लिफ्ट है, ये करता है। और ये इमरजेंसी मतलब ये लाइट शो करता है। अब ये वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है। देखिए ये जो बटन है ये आपके इमरजेंसी बटन है, ये कॉल मतलब इस पर कॉल कर सकते हैं आप। ये इंटरकॉम के बटन है। आप ये देखिए छोटे छोटे बिंदी बिंदी है ना, ये दाने हैं, ये जस्ट ब्रेल लिपि में लिखी है। जो हमारे नेत्रहीन लोग होते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उनके लिए ये ब्रेल लिपि जस्ट यहाँ पे पहुँचने में मदद करता है। ये उनका कम्युनिकेशन है, ये उससे पढ़ते हैं, ये ब्रेल लिपि है। ये देखिए सब पे लगा हुआ है ताकि वो यहाँ पे आसानी से पहुँच पाए, उन्हें कौन सा बटन दबाना। अब ये बेल बटन है, अलार्म बटन है, देखिए बेल बना हुआ है, ये अलार्म बटन है। और देखिए ये की बटन है, ये फायर वाले यूज़ करते हैं, ये हमारे यूज़ का नहीं है, ये फायर वाले यूज़ करती हैं। आप देखिए यहाँ आता है कि एनएस बटन, ये एनएस का मतलब होता है नॉन स्टॉप। ये आपको सारे फ्लोर को बाईपास करते हुए आपको सीधे जिस पे आपको जाना है उस पे लेके जाएगी। ये नॉन स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप, इसका मतलब है नॉन स्टॉप बटन। स्टॉप बटन ये होता है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आप इसको स्टॉप करते हैं तो ये है इमरजेंसी में स्टॉप करने के लिए, इसको बार बार नहीं प्रेस करना होता है। अब ये फ़ैन है, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग, ये फ़ैन इसलिए लगा होता है कि कुछ लोगों को इसमें जैसे कोलेस्ट्रोफोबिक की समस्या होती है। कोलेस्ट्रोफोबिक का मतलब ये होता है कि छोटी जगह पे हैं और इन सब की समस्या उनको होती है कि बहुत सफोकेशन होता है, थोड़ा डर लगती है उसकी वजह से कि हाँ पर्याप्त ऑक्सीजन है। उनके मन में जस्ट एक मनोविज्ञान समझते हैं ना, साइकोलॉजी उनको डील करने के लिए, ताकि किसी तरह की सुरक्षा पर्पज से समझिए इसको बनाया गया है कि लोगों को किसी तरह का फोबिया ना हो, इसलिए फ़ैन की हाँ ऑक्सीजन पूरी है यहाँ पे। और ये जो है ये फ्लोर बटन है, आपको किस फ्लोर पे जाना है। जैसे इसमें 5th फ्लोर लास्ट है, तो ये 5th फ्लोर लास्ट है, उसमें देखिए सारे फ्लोर हैं। ये फ्लोर बटन है, यहाँ से आपको किस फ्लोर पे जाना है ये आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे कहीं कहीं पे नंबर होते हैं, जैसे बी होता है बेसमेंट में, जी होता है ग्राउंड पे, इस तरह से भी लिखा रहता है। बट ये बिल्डिंग का है तो इतना ज़रूरी नहीं है, -1 होता है, -2 है तो होता है, ये सब भी होता है। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्लोर इतने हैं, तो ये लिखिए ये बटन है ऑपरेट करने के लिए। अब इसका ये बटन डोर को ओपन करने के लिए है। जैसे आप लिफ्ट में हैं, आप किसी के लिए लिफ्ट रोकना चाहते हैं तो आप अपने हाथ को लिफ्ट में ना डाल के इस बटन को प्रेस करिए, ये ज़्यादा सेफ़ रहेगा। वैसे लिफ्ट में सेंसर लगे होते हैं तो आप इस बटन का यूज़ करिए। ये नेक्स्ट बटन आता है, ये बटन है डोर को बंद करने के लिए। इमीडिएटली आप डोर को बंद कर सकते हैं और लिफ्ट सारे पॉइंट देखिए, इसमें जितने बटन है वो मैंने समझा दिया है। देखिए ये मेटल की बॉडी है, यहाँ पे फ़ैन भी लगा हुआ है, तो हमारे लिफ्ट की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। हमें एम्स ने इसने मुझे पूरी सुविधा हमें दी है कि हम एंजॉय करें। अच्छा, इसमें कुछ बातें और आपकी, जब भी आप पब्लिक जो लिफ्ट होते हैं उसको यूज़ करिए या कहीं के भी
किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी ऑफिस या कोई भी पब्लिक प्लेस का अगर आप लिफ्ट यूज़ करते हैं, अगर आप 2 चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहला है कि जब भी आप लिफ्ट में घुसिए तो आप ये देखिए कि आपके पास ये 2 बटन हैं कि नहीं, एक बेल की बटन और एक फ़ोन की बटन। ये जो इंटरकॉम है आप देख रहे हैं, इसकी बटन और एक बेल, ये अलार्म की बटन, ये 2 अगर बटन हैं कि नहीं, अगर आप इसको देख के इंटर करते हैं लिफ्ट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 2 बटन नहीं है तो आपको मैं सजेशन दूंगी कि आप तुरंत अपने वहाँ के जो भी गार्ड हैं, जो भी अथॉरिटी, उनको ज़रूर शिकायत करिए, उनको बताइए कि ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए है, ये आप अपने साथ साथ लोगों की सुरक्षा करेंगे, तो इसलिए इसको ज़रूर इन्फॉर्म करिए लोगों को कि ये 2 बेल नहीं है, आप उसका यूज़ ही मत करिए। तो ये बेल बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको मैं बताऊंगी कि सबसे पहले जब भी अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत आती है कि बीच में लिफ्ट रुक गई है या लाइट चली गई है, तो उसके लिए भी एक डिवाइस होती है, उसका मैं बाद में नाम बताऊंगी, उसका एक डिवाइस होती है, उसके थ्रू जब लाइट चली जाती है तो जैसे लाइट चली गई या किसी तरह से लिफ्ट रुक गई तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली काम कर जाती है। लेकिन उसमें भी ये है, जैसे कि हमारी ये जॉनसन्स की लिफ्ट है, ये प्रॉपर सर्विसिंग देते हैं कि नहीं। अगर लिफ्ट में प्रॉपर सर्विसिंग होती रहती है समय समय पे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो उसकी जो टेक्निकल इशू है वो कम रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कुछ लिफ्ट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है लगाने के बाद, कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, तो उसमें ये दिक्कत आती है कि लिफ्ट की गिरने की दिक्कत होती है, लिफ्ट नहीं काम कर रही है, लिफ्ट लॉक हो गई है, तो ये सब इमरजेंसी की दिक्कत आ जाती है। तो उन इमरजेंसी में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले अलार्म बटन को दबाएंगे। सबसे पहला काम ये होता है अलार्म, पहले फ़ोन नहीं करना, पहले आपको अलार्म बटन को दबाना है। अलार्म बटन दबाने से यहाँ पे अलार्म सारे सिस्टम बजने लगेंगे, बाहर के सारे सिस्टम अलार्म बजने लगे, इससे बाहर के लोगों को पता चल जाएगा लिफ्ट में कोई दिक्कत है, लिफ्ट को वो तुरंत सबसे पहले ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको अलार्म बटन, जब आप लिफ्ट में फंसते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, अगर लिफ्ट रुक गई है, लिफ्ट में लाइट चली गई है, तो सबसे पहले आपको अलार्म बटन का यूज़ करना है सबसे पहला। उसके बाद आपको फ़ोन और इंटरकॉम, इसका ये फ़ोन कोई ना कोई उठाएगा ही, चाहे जो हमारे गार्ड होते हैं या पुलिस होती है, कोई ना कोई इसको पिक करेगा, तो उनको इन्फॉर्म करिए, जो हमारे लोकल हैं उनको इन्फॉर्म करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, आपके जो रिलेटिव हैं जिनको आप जानते हैं उनको बता दीजिए कि हम लिफ्ट में फंसे हुए हैं। तो इस तरह से आपका 3 तरह से आपकी सहायता हो जाएगी। वैसे लिफ्ट काम कर जाता है, बट आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि लिफ्ट काम नहीं करेगा। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बार बार बटन को प्रेस करने लगते हैं कि स्टॉप 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 या ओपन बटन। तो बटन को प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम करते हैं। बार बार बटन दबाने से कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर आप बार बार बटन दबाते हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले फंसने पे अलार्म बटन का यूज़ करना है, फिर इंटरकॉम या किसी फ़ोन का यूज़ करना है। ये देखिए सिंपल, इस फ़ोन का यूज़ करना है। उसके बाद आपको फ़ोन करना है अपने रिलेटिव को, ठीक है। और आपको बार बार बटन नहीं प्रेस करना, किसी तरह की परेशानी नहीं हो। देखिए क्या होता है कि जब आदमी परेशान हो जाता है, जब ऐसी कोई समस्या आती है, उसका दिमाग नहीं काम करता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को जानते रहेंगे तो हमारे दिमाग में एक ऐसा होता है कुछ कि वो याद हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ मैंने देखा था, ऐसा मैंने कुछ सुना था। तो आप लिफ्ट यूज़ करने से पहले बच्चों को भी बताइए और खुद भी समझिए कि लिफ्ट यूज़ करना बिल्कुल आसान है। बस आप उससे पहले आप कैसे लिफ्ट स्टॉप होती है तो उस पर क्या क्या आप कर सकते हैं इसको जान जाइए। तो ठीक है, मैंने आपको लगभग ये सारी बातें बता दी हैं। अब देखिए, मुझे तो सबसे अच्छा तो ये पार्ट लगता है, ऐसे मैं आती हूँ लिफ्ट में और अपने अपने चेहरे को देखती हूँ। पता है, मैं एक बात बताऊँ, मुझे एक बार क्या हुआ था कि किसी ने पूछा था, एक बच्चे ने पूछा था, आंटी हम यहाँ पे क्या मेकअप करने आते हैं? ऐसे किसी ने पूछा था, आंटी हम यहाँ मेकअप करने आते हैं जो इतना बड़ा शीशा लगा है। तो मुझे इस बात को बहुत अच्छी भी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। तो आज मैं बताऊँ कि ये क्रेडिट उसी बच्चे को जाती है। मुझे ये बच्चों की क्यूरियोसिटी को मैं बहुत वैल्यू देती हूँ, बहुत वैल्यू देती हूँ। तो बस उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको बताऊँ कि ये शीशा क्यों लगता है। क्या आपने कभी सोचा है ये शीशा क्यों लगता है? जो मैंने आपको एक बताई ना, लोगों को कोलेस्ट्रोफोबिक, अब मैं नाम सही ले रही हूँ कि नहीं पता नहीं, कोलेस्ट्रोफोबिक के जो जिनको महसूस होती है, जो डरते हैं कि ये छोटी जगह है क्या करेंगे, तो उनके लिए ही ये शीशा लगाया गया है कि ये पहली बात तो ये आपको बड़ा एरिया लगेगा शीशे की वजह से। दूसरा, आप बोरियत नहीं महसूस करेंगे। पहले क्या होता था कि ये लिफ्ट जो होती थी बहुत स्लो चलती थी, तो लोगों का दिमाग कहाँ पे होता है, अगर लिफ्ट स्लो चले और ये शीशा ना हो तो आपका दिमाग कहाँ पे होगा? आपका दिमाग यहाँ पे होगा कि किस फ्लोर पे लिफ्ट जा रही है, यहीं पे दिमाग होगा ना, बिल्कुल होगा, है ना। तो हमेशा जो डिस्प्ले होता है उस पर दिमाग होता है कि हाँ लिफ्ट कहाँ पहुंची। और आदमी बहुत ही
अच्छा महसूस नहीं करता है ना। तो इस फोबिया को मिटाने के लिए, बोरियत को मिटाने के लिए ये शीशे का इस्तेमाल किया गया है कि लोग अपने चेहरे को संवारने में और सजाने में और देखने में बिजी रहेंगे, इससे जल्दी से फ्लोर पे आ जाएंगे। चलो ये जहाँ पे फ्लोर कम होते हैं वहाँ तो ठीक है, बट जहाँ पे 35 मंजिलें हैं, 40 मंजिलें हैं, है ना, 20 मंजिलें हैं, उनके लिए बोरियत होती है, तो ये शीशा लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया है, इसका यही यूज़ है। फैन का भी आपको मैंने यूज़ बताया, वो भी जस्ट एक साइकोलॉजी की वजह से बनाया गया है कि लोगों को लगता है ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऐसा कोई एसी नहीं है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन पर्याप्त होती है। लेकिन अगर एसी बंद हो जाती है तो हमें घबराहट होने लगती है, तो उस घबराहट को दूर करने के लिए सुरक्षा गार्ड के पर्पज से ये फैन और शीशे को लगाया गया है। ठीक है, इसका यही यूज है। ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि शीशा लगता है फैशन में लगाया, फैशन में नहीं, इसका भी साइकोलॉजिकल इशू है, लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया कि लोग यहाँ बिजी रहे। मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ, मैं तो सारे है ना यहाँ पे दाने वाने फोड़ लेती हूँ और देख लेती हूँ कि कैसी लग रही हूँ, आंखों का काजल वजल तो नहीं हटा, ये सब है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और सभी के लिए बढ़िया ही है। और तो देखिए मोस्टली मैंने आपको सब कुछ लगभग बता दिया है। अब मैं सेकंड फ्लोर पे चलती हूँ। जैसे देखिए मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना है और अभी ये है 5th फ्लोर पे। ये देखिए दिखा रहा है, ये डिस्प्ले बोर्ड है, ये आपको दिखाता है कि अभी ये कहाँ पे है। ये हमारी कॉल बटन है, हमें डेस्टिनेशन बटन है, आपको किस फ्लोर पे जाना है। ये फैन मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि वीडियो ठीक से नहीं आएगी। तो ये डिस्प्ले बटन है जहाँ पे ये डिस्प्ले दिखा रहा है अभी करंटली लिफ्ट कहाँ पे है। करंटली लिफ्ट इस समय 5th फ्लोर पे है। अब हमें जाना कहाँ है, ये फ्लोर कॉल बटन है, हमें किस फ्लोर पे जाना है, सेकेंड फ्लोर पे जाना है। ये मैंने प्रेस कर दिया है। ठीक है, अब हम सेकेंड फ्लोर पे चलेंगे। फैन को पहले ऑफ कर देते हैं। तो ठीक है, सेकेंड फ्लोर पे हम चलते हैं। लिफ्ट, देखिए लिफ्ट जो है ना ओपन होने का वेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लिफ्ट में जब हम बाहर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लिफ्ट में जो अंदर रहते हैं उनके बाहर आने का वेट करेंगे। ये जस्ट कटसी होता है, उनके बाहर आने का वेट करेंगे, तब हम लिफ्ट में अंदर जाएंगे। ठीक है ना। अब बात आती है, देखिए ये बटन, ये भी डिस्प्ले बटन है कि अभी लिफ्ट कहाँ पे है, ये दिखाएगी, ये डिस्प्ले बटन है। और ये हमारी कॉल बटन है, यहाँ पे हम लिफ्ट को कॉल करते हैं कि आप आओ, हम यहाँ पे हैं। अगर आपको देखिए आपके बटन है, आपको ऊपर जाना है तो आप ऊपर के लिए करिए एरो, और नीचे जाना है तो नीचे का एरो है ना, ये सेट करना होगा। तो कहाँ पे ये कॉल बटन इसको बोलते हैं, हम इसको लिफ्ट को बुलाते हैं कि आओ भाई हमें भी लेके जाओ। और देखिए यहाँ पे ये डिस्प्ले दिखाता है कि हाँ अभी एरो दिखाता है, ये भी डिस्प्ले है कि अभी लिफ्ट आ गई है या कहाँ पे है, ये दिखाता है एरो बटन कि ठीक है। तो आपको लगभग मैंने पूरी बातें लगभग बता दी हैं। देखिए मैं लिफ्ट में, देखिए मैंने सेकंड बटन को ऑन किया तो ये लिफ्ट में मैं अंदर आ गई। जानकारी जो लिफ्ट से रिलेटेड थी, जो आपको भी जानना ज़रूरी है और छोटे बच्चों को जानना ज़रूरी है, जो 4 साल से ऊपर के होते हैं, जो जानना बहुत चाहते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, बट उन्हें जाने देना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उन्हें अकेले जाने देते हैं तो आप उनको पूरी जानकारी दीजिए कि कैसे ये ऑपरेट होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको मैंने पूरी जानकारी लगभग देने की कोशिश की है। हमारे एम्स में लगभग जहाँ पे 2 फ्लोर है वहाँ पे भी लिफ्ट लगी है। उन्होंने हमें पूरी सुविधा दी है एम्स ने कि आप मैम बिल्कुल आराम से रहिए आप लोग, तो हमें पूरी सुविधा मिली है। और देखिए ये जो हमारे शीशे हैं ना, इसमें देखिए हम आपको देख सकते हैं कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो यहाँ से आप, जैसे कोई आपका सामान तो चोरी नहीं कर रहा है या कोई आपका दिल तो नहीं चोरी कर रहा है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। चोर तो चोर होता है, वो दिल भी चोरी कर सकता है, वो सामान भी चोरी कर सकता है, तो आप यहाँ से चोरों को देख सकते हैं। इसके लिए भी ये है। तो चलिए ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो हम हमेशा इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। आज की जो वीडियो है उस बच्चे को जाती है जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम अरे आंटी ये शीशा क्या हम फैशन के लिए लगाते हैं, तो बस उसके इस बात पे मैंने ये वीडियो बना दी। और तो सबसे पहले थैंक यू उसको ही बोलूँगी।